हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि 6.2 के सारे क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पीछे के सॉल्व कर लें, तब इसे देखें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ पाए। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही ईजी है। 7 और 8 आज का हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों एक ही पैटर्न पे है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा था आपका कि ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु हमने कह दिया, इसमें दिए हमें मान लिया गया कि ए बी का मध्य बिंदु ई है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, और जब मध्य बिंदु है तो ये दोनों यानी ए ई और ई बी आपस में इक्वल होगा। तो ए बी का मध्य बिंदु जब ये दे दिया है, जैसे कह रहा था एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी एक साइड का मध्य बिंदु जो है वो क्या करता है, एक साइड का मध्य बिंदु और दूसरे साइड के समांतर जो होता है तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित। एक भुजा का मध्य बिंदु जो कि ई लिया गया है, और फिर कह रहा है कि दूसरी भुजा का पैरेलल समांतर तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये समझना जरूरी है। तो क्या किया गया है, एक ट्रायंगल का एक साइड का मध्य बिंदु ई ले लिया गया है, और जब ये मध्य बिंदु है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई बी के, और साथ में ए बी कह रहा है कि जो ये है दूसरे साइड के पैरेलल यानी दूसरी भुजा के समांतर, तो इसलिए लिखा गया था ई एफ पैरेलल क्या है, बी सी, यानी ई एफ समांतर है बी सी के। और सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में यानी ए एफ जो है एफ सी या एफ सी जो है ए एफ के क्या है, बराबर है। ये कंडीशन हो गया। समझने बहुत जरूरी है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आप प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे, तो समझ लेंगे तो यह है कुछ नहीं। अब लिखेंगे उपपत्ति, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, हम त्रिभुज ए बी सी से ले रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे ए ई बाई त्रिभुज ए बी सी से लिखेंगे, चूंकि आपका जो ई एफ पैरेलल है, ध्यान से देखेंगे ई एफ पैरेलल किसके है, बी सी के। ये क्वेश्चन में गिवन है। और आप थ्योरम 6.1 याद करिए जो थेल्स प्रमेय था। अगर एक साइड कोई इस तरीके त्रिभुज में एक साइड किसी दूसरे साइड के पैरेलल, तो उनके जो साइड का अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल। तो ए बाई ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ बाई एफ सी। अब आप क्या कर सकते हो, ए एफ के जगह पे एफ सी यहाँ ए ई की जगह पे चाहे ई बी रख दो, चाहे ई बी की जगह पे ए ई लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ कहाँ से, समीकरण 1 से मैं ए ई को रहने दे रहा हूं और ई बी के जगह पे लिख दे रहा हूं ई इज इक्वल टू ई एफ बाई एफ सी रहने दो। ए ई से ए ई कट गया, आपका इधर क्या आ गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू ई एफ बाई एफ सी। नीचे मान लिखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ए एफ का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ ही होगा, और एफ सी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी होगा। और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव। देख ली ई एफ इक्वल टू एफ सी। तो सिंपल सा एक क्या था, क्वेश्चन था, बस समझना था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कह रहा है याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन भी आप 9th में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो कंडीशन दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल बनाएंगे और प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक ट्रायंगल के
एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो हमने एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है और इसमें मान लिया है कि ए बी का जो मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। तो ऐसा जब है तो ए जो साइड होगा इसके इक्वल होगा, मतलब ए ई जो होगा ए बी के इक्वल होगा, और फिर जो होगा आपका ए एफ होगा एफ सी के इक्वल होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो माना ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः ई तथा एफ है, ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ऐसा है तो ए ई बाई, लिखा भी गया है ए ई बाई ई बी, यहाँ पे ए ई बाई ई बी और ए सी बाई एफ सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। इस इंफॉर्मेशन से आपको प्रूव करना है कि जो ई एफ पैरेलल होगा बी सी का होगा, ई एफ पैरेलल किसके होगा, बी सी के होगा। तो ए भी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, चलिए लिखेंगे ए बाई ई बी, ए बाई ई बी। बेसिकली हमें यही तो दिखाना है कि ए बाई ई बी का रेशियो ए एफ बाई एफ सी का रेशियो है। तो थ्योरम 6.2 क्या कहता है कि यदि रेशियो साइड का इक्वल है तो थ्योरम 6.2 के अनुसार ये साइड जो होगा ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी, अगर ए बाई ई बी और ए एफ बाई एफ सी आपस में इक्वल आ गया। तो ए बाई ई बी आपस में इक्वल है तो ए को रहने देंगे, अगर ई बी के जगह पे हम ए रख दें तो ये कैंसल आउट कर देंगे, आ जाएगा 1। इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। एंड सेम ए एफ बाई एफ सी, ए एफ बाई एफ सी, तो हम ए एफ के जगह पे, जो कि देखो ए एफ एफ सी के इक्वल है, तो एफ सी के जगह पे भी अगर ए एफ लिख दें तो ए भी कट जाएगा, ए भी आ जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। जो साइड का रेशियो इक्वल है यानी ए बी रेशियो 1 है, ए बी रेशियो यानी ए ई बाई ई बी और ए एफ बाई एफ सी आपस में आ गया इक्वल। ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी। पर में 6.2 से, पर में 6.2 के यूज से क्या हो गया, ई एफ पैरेलल हो गया बी सी। तो इस तरीके से इसे भी प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।